अनाज की जो ज़कात निकालते हैं तो उस अनाज को बेचकर और कुर्बानी के चमड़े को बेचकर उन पैसों से मस्जिद के इमाम की तनख्वाह दी जा सकती है या नहीं? जैसे भाई सबसे पहले जो मौसूफ ने अनाज की ज़कात के सिलसिले में जो बात पेश की, तो इस बारे में उलमा की जो तहक़ीक़ है वो ये है कि सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला ने ज़कात के जो मुस्तहिक़ीन हैं उनका ज़िक्र फरमाया कि इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राई वल-मसाकीनि वल-आमिलीना अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर-रिक़ाबि वल-गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। तो जिस इमाम के बारे में मौसूफ कह रहे हैं, अगर वो इमाम इन 8 जो मुस्तहिक़ीन हैं इनमें से कोई एक अगर उनका भी नंबर आता है तो उनके लिए ज़कात देना और उनका जो है लेना जायज़ है। अगर वो इनमें से नहीं है तो उनके लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं है। और वैसे भी अगर कोई इमाम साहब आपकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने की खिदमत अंजाम दे रहे हैं तो जो मस्जिद के अंदर जो मुसल्ली नमाज़ पढ़ने वाले अफराद हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनकी हालत इस तरह यानी फ़ुक़रा व मसाकीन में उनको ले जाकर खड़े करने के बजाय आप उनको इमामत के साथ साथ बच्चों को पढ़ाना, यानी फ़जर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद हिफ्ज़ करवाना, तालीम देना और ये सब काम आप उनसे लीजिए। और अगर इमाम साहब कोई बाहर ज़िरात करते हैं, तिजारत करते हैं और कोई और मुलाज़मत करते हैं तो फिर मौसूफ जो भी इमामत का काम अंजाम दे रहे हैं तो वो ज़कात के मुस्तहिक़ीन में से नहीं रहेंगे। इस एतबार से जो इमाम मस्जिद है उनको ज़कात की रकम चाहे अनाज बेचकर हो या सोने की ज़कात हो, माल की ज़कात हो, कोई भी ज़कात सिर्फ इमाम होने की हैसियत से नहीं दी जा सकती। अगर वाकई वो फ़ुक़रा व मसाकीन वगैरह में से हैं या कर्ज़ में डूबे हुए हैं, ऐसी कोई मजबूरी है तो वो मुस्तहिक़ होने की हैसियत से उनको ज़कात दी जा सकती है। और दूसरे नंबर पर जो कुर्बानी के जानवर की जो जिल्द होती है, चमड़े जो होते हैं, उनके बारे में उलमा की तहक़ीक़ ये है कि उनके साथ जो मामला किया जाए वो है बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस मरवी है। वो फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि प्यारे नबी ने हज के मौके पर जो जानवर आपने ज़िबह किए थे उन जानवरों का गोश्त मैं खैरात करूं और उनके जो चमड़े हैं उनको भी मैं खैरात करूं, और जो कस्साब या जो चमड़ा निकाल कर गोश्त काट कर देता है उसको मैं इसमें से उजरत न दूं, यानी गोश्त को उठाकर दे दूं कि ये तुम्हारी उजरत है, इस तरह मैं न करूं। तो ये प्यारे नबी की तरफ से तालीम थी। तो इन अहादीस को पेश नज़र रखते हुए उलमा ने जो बात पेश की वो ये है कि जो कुर्बानी का जानवर होता है उसका कोई भी हिस्सा बेचा नहीं जा सकता, और जो गोश्त है आप खाएंगे और दोस्त अहबाब के पास पहुंचाएंगे, और जो फ़ुक़रा व मसाकीन वग़ैरह है उनके पास भी आप सदक़े के तौर पर पहुंचाएंगे। और जो चमड़ा होता है उसके सिलसिले में उलमा की तहक़ीक़ ये है कि उस चमड़े को चाहे तो आप अपने घर में इस्तेमाल करें, या अगर आप उसको सदक़े के तौर पे देना चाहते हैं तो फिर आप उसे फ़रोख्त करके उसकी रकम जो है आप किसी फ़कीर, मोहताज, मिस्कीन वगैरह को दे दें। लेकिन चूँकि पहले ही ये बात आ गई कि इमाम मस्जिद सिर्फ इमाम होने की हैसियत से ज़कात के हक़दार नहीं बनते, इसीलिए ज़कात के तौर पर आप उनको ये रकम नहीं दे, यानी ये जो चमड़ा है या चमड़ी की रकम है ज़कात की हैसियत से नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप तोहफ़े के तौर पर आप उनको दे देते हैं और अगर वो तोहफे के तौर पे उससे लेते हैं तो फिर ये इसमें कोई हरज नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मौलाना इसमें सवाल के आखिर में जो उन्होंने पूछा है ना, इसी जो भी अनाज की ज़कात का आखिरी हिस्सा ये है कि मस्जिद के इमाम की तनख्वाह दे सकते हैं क्या या नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर हमें तनख्वाह जब अदा करनी है तो वो मस्जिद की जो इंतज़ामिया है ना उसकी ज़िम्मेदारी है। उसकी ज़िम्मेदारी को अदा करने के लिए वहाँ पर आके आप ज़कात की चीज़ें शामिल करेंगे या दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे तो ये गलत बात हो जाएगी। चाहे वो इमाम साहब बिल्कुल बहुत मालदार हों या बिल्कुल गरीब, वाकई वो ज़कात के हक़दार हों, लेकिन तनख्वाह में ज़कात के पैसे शामिल नहीं किए जा सकते। इसलिए नहीं किए जा सकते कि ये हक़ है, ज़िम्मेदारी है उस इंतज़ामिया, मस्जिद की इंतज़ामिया की। उस मस्जिद की इंतज़ामिया को वो पैसे जमा करने ज़कात में से नहीं कर सकती, वो ना ज़कात की, ना कुर्बानी की, ना किसी और, क्योंकि वो उन्होंने ज़िम्मेदारी ली है। एक उनके कॉन्ट्रैक्ट किया है एक मौलवी साहब से कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए, हम आपको माहाना 1000, 5000, 10 लाख जो भी है वो हम देंगे। अब वो रकम देने के लिए वो जिम्मेदारी उसमें मौलवी साहब को नहीं देखा जाएगा वो गरीब है या अमीर है या कैसे, वो देखा जाएगा कि
وہ جو انتظامیہ ہے مسجد کی اس کے ذمے ہے وہ ان کی تنخواہ ادا کرنا. اس میں پھر اگر وہ زکوٰۃ کے پیسے شامل کرتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے, اگر وہ چمڑے کے پیسے, قربانی کے چمڑے کے پیسے شامل کرتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے. اس لیے ہاں اگر کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی, ہم جو ہو سکا ہم آپ کی مدد کریں گے, اور مدد کرنے میں دیکھا کہ واقعی وہ امام صاحب جو ہے وہ غریب ہیں اور مسکین ہیں اور وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں, تو ٹھیک ہے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ جو چونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ تنخواہ اس کو دی جا سکتی, تو تنخواہ کے ساتھ تو میرا جیسے بھائی تنخواہ کے بارے میں چونکہ لفظ پہلے واضح نہیں تھا تو قطعاً جو ہے تنخواہ کے سلسلے میں زکوٰۃ کی رقم دی ہی نہیں جا سکتی. لازماً جو ان کے جو انتظامیہ کمیٹی وغیرہ ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ امام صاحب کی تنخواہ دیں. جی صاحب بھائی صحیح بات. جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو یا صحیح بات کو سمجھنے اور پھر اس کو پوری طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.